नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एसएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट रायपुर से। हमारे साथ जहां अंकल हैं, इनका यहां पर एंजियोप्लास्टी किया गया, 2 सेटिंग में एंजियोप्लास्टी किया गया। इनको मेजर हार्ट अटैक आया था, फिर हमारे पास ये सलाह के लिए आए। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप खुद ही इनसे रूबरू हो जाएंगे और इनके शब्दों में आप सुनिए कि वो किस एक्सपीरियंस से यहाँ पर गुजरे, उन्हें क्या फील हुआ। तो जहाँ साहब, सबसे पहले आप, पहला सवाल मेरा, आपको क्या तकलीफ हुई और कब हुई थी तकलीफ? सर 9 दिसंबर के रात को हुई थी सर, जी। 8:30 बजे के आसपास। और उस टाइम में मैं ड्यूटी के लिए जाने की तैयारी में था। अचानक से पेन हुआ, बहुत ज़ोरदार पेन हुआ जो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने सीने में दर्द हुआ? सीने में और पीठ में दोनों तरफ से बहुत एकदम असहनीय दर्द हुआ। तो जी। हमने एक अपने साथी को बुलाया और वो उसको भिजवाया और वहाँ से फिर उन लोगों ने 2 घंटे तक ट्रीटमेंट किए। वहाँ नहीं कुछ हो पाया, फिर अटैक आने का सिम्टम आने लगा। अपोलो से फिर हमने वहाँ 2 दिन रुके, वहाँ पर एंजियोग्राफी हुआ। उन लोगों ने बोला कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बाईपास सर्जरी, सेकंड जो है एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने एडवाइस किया। फिर हम वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं लगा तो हम वहाँ से डिस्चार्ज हो गए जी। और हमने डिसाइड किया हम रायपुर जाके और किसी अच्छे डॉक्टर से रायपुर आए सर। रायपुर आने के बाद हम चेकअप कराए। उन्होंने ओनली बाईपास ही बेस्ट होगा ऐसे करके बोले थे और बोले थे 7 दिन का टाइम है, आप अपना और भी कहीं दिखा सकते हैं। तो हम फिर वहाँ से आपके पास आए सर, एसएमसी हॉस्पिटल, और आपसे बातचीत हुआ तो आपने बहुत अच्छा सलाह दिया सर कि हम बाईपास में खतरा है, हम स्टेंट लगा के आपको ठीक कर देंगे, ऐसे आपने। तो आपको क्या लगता है कि बाईपास सर्जरी क्या है आपके मन में, कि बाईपास सर्जरी में क्या होता है उसमें, और आपको क्या डर था, क्या शंका थी कि बाईपास करने में रिस्क ज़्यादा होगा, क्या क्या तक परेशानियाँ आ सकती है बाईपास में, कुछ आइडिया था आपको? नहीं था सर, हमको बस ये डर था कि क्योंकि मेरे 3 ब्लॉकेज थे और एक राइट साइड में ऑलरेडी पहले से ब्लॉक हो गया था, तो जो कि नॉर्मल, ये भी बात हमें नहीं मालूम था जी। ये आप ही ने बताया कि ऐसा आपका नेचुरल पाथ चल। आपसे कंसल्ट करने के बाद घर चले गए। आपने बोले थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, अभी 1-2 दिन में सोच के जो बोलिएगा मैं कर दूंगा। तो फिर हम सर वहाँ से घर गए, दूसरे दिन सर हम चले गए। चूँकि रेलवे से वो भी टाई अप था, तो हम जाने के बाद वहाँ 24 घंटे रुके। उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन बोले कि नहीं ओनली बाईपास, हम स्टेंट नहीं लगाएंगे, ओनली बाईपास ही करेंगे, आप करना है जल्दी से डिसीजन लीजिए। तो फिर हमने दोबारा, हमारे लड़के और भाई ने आपके पास आया, फिर आपसे फिर से दोबारा एडवाइस लिया, तो फिर हम रातों रात वहाँ से डिस्चार्ज होके यहाँ आ गए थे सर। ये हम 14 तारीख के रात में आए थे सर, आपने 16 तारीख को हमारा पहला स्टेंट लगाए थे सर। जी। और स्टेंट लगाने के टाइम में सर बिल्कुल एक पैसा हमको दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। हम होश में थे, हम देख भी रहे थे और हमें कोई डर थोड़ा सा शुरू में लगा था, लेकिन ड्यूरिंग उसके दौरान में हमें कुछ भी मतलब, उसके बाद सेकेंड में तो बिल्कुल और भी अच्छा हुआ सर को हुआ। तो उसमें तो और बहुत अच्छा से हुआ सर कि 2 स्टेंट लगाए, तो उसमें हमको टाइम ज़्यादा लगा था, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, एंगल भी था। जी 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 सर, जी। लेकिन उतना टाइम लगने के बाद भी मुझे बिल्कुल डर भी नहीं लगा और बहुत इजीली हुआ। एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो जी चुका सर, था जी सर, एंजियोप्लास्टी का। हाँ जी सर, तो उस जी समय डर नहीं जी लगा। जी। और उसके बाद फिर आपका आपके ऊपर, हाँ आपके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़, पहले बार जैसे किए सर वैसे ही इस जी बार भी करेंगे, तो मेरा डर खत्म हो गया था। जी जी जी। और सही में वाकई में सर बहुत अच्छा किए हैं सर। हाँ, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। अभी आपको कैसा महसूस होता है? अभी कोई तकलीफ, दर्द सीने में या सांस फूलना, या रेगुलर एक्टिविटीज़ आप कर पा रहे हैं, चल पा रहे हो, हाँ वॉशरूम सर, जा अभी पा रहे हैं, सब चीज़ें कर सब पा रहे अभी हो? अभी नॉर्मल सब चीज़ हो रहा है जी। सर। अभी बिल्कुल पेन नहीं हो रहा सर और बिल्कुल ये नॉर्मल। तो हमारे साथ जहाँ अंकल थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया, तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम आपसे कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहेंगे कि आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है और मल्टीपल ब्लॉकेजेस भी आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, सबसे सवाल पूछते हैं हमसे वो, कि स्टेंट की लाइफ क्या होगी। एक्चुअली ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं, स्टेंट की कोई लाइफ नहीं होती।
आजकल मेडिकेटेड स्टेंट्स काफ़ी सालों से यूज़ हो रहे हैं, पिछले 15 सालों से यूज़ हो रहे हैं। मेडिकेटेड स्टेंट आने के बाद में स्टेंट में ब्लॉक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 to 5% और एवरेज रिस्क है 2%। वो पहले 6 महीने में आ जाता है, वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो तभी आता है, ये रिस्क है। उसके बाद में जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं जिनमें लंबे स्टेंट्स यूज़ होते हैं, उन लोगों में थोड़ा सा इशू ज़्यादा परसेंटेज होता है, बट उसकी लाइफ नहीं होती। स्टेंट आपकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग चलता है। वो वहाँ पर डालने के बाद में उसमें टिश्यू बन जाता है 1 महीने के अंदर, वो नॉर्मल पार्ट बन जाता है और ब्लड फ्लो आ जाता है। बाईपास ऐसे कंडीशंस में किया जाता है जहाँ हम टेक्निकली एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाएंगे। टेक्निकली एंजियोप्लास्टी में मल्टीपल स्टेंट्स, आपकी राइट साइड में 3 स्टेंट लग रहे हैं, 4 स्टेंट लग रहे हैं, लेफ्ट साइड में 2 और 2 4 ऐसे करीब है ना। तो इस तरह की चीज़ों में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनमें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जिनको ऑलरेडी हार्ट डैमेज है, हार्ट का फंक्शन कम है, ये वाले पेशेंट जो है। अदरवाइज़ आपका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है, मेजर हार्ट अटैक के दौरान आप बाईपास नहीं करा सकते। अगर मेजर हार्ट अटैक के दौरान आप बाईपास करने का ट्राई करेंगे, हार्ट के अंदर स्वेलिंग रहता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आने के और डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मेजर अटैक के दौरान और उस टाइम पे जब हार्ट में स्वेलिंग है तो आपको उस नली में एंजियोप्लास्टी करनी है। बाईपास में वो भी सेफ़ है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं एंजियोप्लास्टी को तो उसमें चीर-फाड़ नहीं है, बगैर चीर-फाड़ के होता है। ये मान के चलिए कि लेज़र टेक्निक जो आम आदमी की भाषा में बोला जाता है, तो स्टेंट डाला जाता है बगैर चीर-फाड़ के और रिकवरी फास्ट होती है। बाईपास में ये है कि आपका चेस्ट ओपन होता है, आपको वेंटिलेटर पे डाला जाता है, तो ब्लीडिंग का रिस्क, चेस्ट में इन्फेक्शन होने का रिस्क और चेस्ट ओपन करते हैं उसे, ये सारे जो रिस्क हैं वो रहते हैं, वो वाले रिस्क एंजियोप्लास्टी में नहीं रहते। एंजियोप्लास्टी में कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता आपको, आप होश में रहते हो, बढ़िया से सारी चीज़ें देखते रहते हो और बहुत फास्ट प्रोसीजर है। आधा घंटा पौना घंटा में एंजियोप्लास्टी हो जाता है। उसके बाद में जो नली आपके हाथ या पैर में डली है वो निकल जाती है 6 घंटे बाद। उसके बाद 1 दिन आईसीयू में रख के सेकेंड डे आपको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो एंजियोप्लास्टी ज़्यादा सेफ़ है और रिजल्ट्स दोनों के सेम हैं जो अभी तक के स्टडीज़ आए हैं उसमें। तो डेफिनेटली हम भी वो रेकमेंड करते हैं मेनली। और लोगों के मन में रहता है कि अरे 5 स्टेंट 6 स्टेंट, तो 2 स्टेंट 3 स्टेंट तो एवरेज हो गया है आजकल। जब एंजियोप्लास्टी हम करते हैं मरीज़ की तो 4-5 स्टेंट भी डलते हैं मरीज़ को, डिपेंड करता है कि कितने लंबे ब्लॉकेजेस है और क्या है उसके हिसाब से। जो सबसे पहला पेशेंट था लेफ्ट में एंजियोप्लास्टी का छत्तीसगढ़ का, वो भी एक रेलवे का पेशेंट था। बहुत यंग एज में हमारे पास वो आया था, 38 ईयर्स की एज थी। उस टाइम पे लेफ़्ट मेन आर्टरी में एंजियोप्लास्टी नहीं किया जाता था, बट हमने पहला केस वो किया और उसके बाद हमने तो अब लेफ़्ट मेन वाले जो वेसल्स हैं उसमें भी एंजियोप्लास्टी हो जाता है। तो मल्टीपल स्टेंट्स डाल के मल्टीपल सेटिंग्स में एंजियोप्लास्टी करके आप मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आपके मन में जो धारणाएं हैं कि एंजियोप्लास्टी में रिस्क है, एंजियोप्लास्टी में हार्डली कोई रिस्क है। और जीता जागता जो एग्जाम्पल है आपके साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो एंजियोग्राफी जो है रेडियल आर्टरी से हार्डली 5 से 7 मिनट में हो जाती है और एंजियोप्लास्टी भी आपकी आधा घंटे से पौने घंटे में हो जाती है। तो बहुत सेफ़ है, रिकवरी फास्ट होती है। आप 3rd डे अपने वॉक पे जा सकते हो, अपनी गाड़ी चला सकते हो, ये सब कर सकते हो। हमारा मैसेज आपको यही है कि अवेयरनेस एक लाइए सबसे पहले कि अपने लाइफस्टाइल का ध्यान दीजिए। अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखिए, कोलेस्ट्रॉल को रखिए। ये ध्यान रखिए कि आपको हो ही नहीं, लेकिन होने के बाद घबराइए नहीं। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हमको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन बहुत आसान है। अटैक के दौरान तुरंत एंजियोप्लास्टी हो जाती है आपकी, 1.5 से 3 घंटे के अंदर आपके चेस्ट पेन होने के बाद एंजियोप्लास्टी हो जाना चाहिए। तो आपकी लाइफ भी बची रहती है, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते और रिकवरी फास्ट होती है, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। उसके बाद फिर रूटीन एंजियोप्लास्टी भी बहुत कॉमन हो गया है। लाखों की संख्या में एंजियोप्लास्टी होती है और ये वेल इस्टेब्लिश्ड थेरेपी है। हो सकता है कि आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हो, वो अगर जानकारी लेकर के आपका प्रोसीजर हुआ है आपसे ले सकते हैं, तो आप उनको सलाह दे सकते हो, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकते हो। तो एक बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत सिंपल है, सेफ़ है, जिसको कराने के बाद आप एकदम स्वस्थ हो जाते हो। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बाकी लोगों को भी आप मैसेज दीजिए कि वो भी स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य ध्यान रखें। एंजियोप्लास्टी के बाद आपको लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ती है, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाईपास के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो ग्राफ्ट लगाए हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। कई बार मरीज़ को लगता है कि बाईपास हो गया तो मैं अमर हो गया। हाँ, बहुत लोगों की धारणा है, ऐसा नहीं है ना। तो बाईपास के बाद भी ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद भी आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एंजियोप्लास्टी के बाद बाईपास और बाईपास के बाद एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। बट आजकल
ऐसे कम पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम मात्रा में, कि जिनका एंजियोप्लास्टी के लिए फीजिबल नहीं है, जिनमें सूटेबल नहीं है करके। यही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि पहले तो प्रॉब्लम से बचें, और दोबारा प्रॉब्लम अगर आता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सॉल्यूशन निकालें, और स्टेबल कंडीशन में सॉल्यूशन निकाल कर फिर आगे बढ़ें और अपनी लाइफ का ध्यान दें। थैंक यू सो मच।